हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगा वाइकिंग्स के बारे में और 10 ऐसे वाइकिंग्स जिनके नाम से दुनिया कांपती थी। तो बेसिकली वाइकिंग वर्ड का मतलब पायरेट होता है, यानी कि लुटेरा। ज़्यादातर अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो आपको वाइकिंग्स के बारे में गलत बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी रिसर्च के मुताबिक नहीं बता रहे, वो बिल्कुल अपनी रिसर्च के मुताबिक ही बता रहे हैं, पर वाइकिंग्स को हमेशा गलत नजरिए से देखा गया है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वाइकिंग्स थे कौन। वाइकिंग्स समुद्री लुटेरे हुआ करते थे जो अपने घर चलाने के लिए लोगों को लूटते थे और उस टाइम के राजाओं से सोना चांदी की मांग करते थे ताकि वो लोगों या उनको मारे ना। उन्होंने 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक अपना नाम बनाया है। वो बहुत बढ़िया सौदेबाज, खोजी और वॉरियर्स थे। बड़े बड़े राजा उनसे इसलिए डरते थे क्योंकि वाइकिंग्स की आंखों में मौत का डर नहीं होता था। उन्हें उस टाइम पे खूनी दरिंदे कहा जाता था। अब इतनी बातें आपको जान के ऐसा लग रहा हो कि वाइकिंग्स बहुत बुरे लोग हैं, वो बेचारे मासूमों को मारते थे, पर अगर आप इतिहास देखो तो इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे राज करा है, इतनों को गुलाम बनाया है, कितने मासूमों के घर बर्बाद कर दिए। या मुगल इतिहास देख लो, उनका भी यही था, क्योंकि पहले का कल्चर यही था, जो ज्यादा ताकतवर है वो अपनी सेना लेके चला जाता है दूसरे पे वार करने। तो वाइकिंग्स और उस टाइम के राजाओं में फर्क क्या था? वो अपनी प्रजा को चलाने के लिए दूसरों को लूटते थे, ये अपना घर चलाने के लिए दूसरों को लूटते थे। इंग्लैंड के पास पावर थी तो उन्होंने हर जगह ये फैला दिया कि वाइकिंग्स बुरे हैं। तो हमारी लिस्ट में टॉप 10 वाइकिंग्स में से 10 नंबर पर है एरिक ब्लडएक्स। एरिक ब्लडएक्स 12 साल की उम्र से ही जंग पे जाने लग गए थे। उन्होंने वाइकिंग्स की तरह बाल्टिक और यूरोपियन कोस्ट को लूटा था। इनके पिता नॉर्वे के राजा थे और उनके काफ़ी सारे बेटे थे थ्रोन के लिए। थ्रोन मतलब राजगद्दी। एरिक ने ये प्रॉब्लम अपने सारे भाइयों को मार के सॉल्व करी, तभी से उनका नाम ब्लडएक्स रख दिया गया। एरिक नॉर्वे से चले गए थे नॉर्थम्ब्रिया और वहाँ पे रेड करके वहाँ के राजा बनना चाहते थे। नॉर्थम्ब्रिया एक तगड़ी और मुकाबला करने वाली कंट्री थी, तो आखिर में एरिक बैटल के अंदर ही शहीद हो गए। नंबर 9 पर है फ्रेडिस एरिक टॉटेन। फ्रेडिस एरिक द रेड और लीफ एरिक्सन की हाफ सिस्टर थी। उन्होंने अपना वाइकिंग वॉरियर प्रिंसेस का खिताब तब हासिल करा जब वो चेस कर रही थी अपने विनलैंड के दुश्मनों को, खाली एक तलवार के साथ, और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट भी थी। वो एक खोजी थी। फ्रेडिस और उसके पति चौथे अभियान के लिए विनलैंड जा रहे थे। फ्रेडिस औरों से ज़्यादा शेर चाहती थी, तो उन्होंने झूठ बोला अपने पति से कि उनके पार्टनर्स ने उन पर अटैक किया है, और फ्रेडिस ने अपने पति से डिमांड करी उनके पार्टनर्स को मारने की। इनफैक्ट उन्होंने अपने पति को धमकी भी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो वो उनको डिवोर्स दे देगी। तो उनके पति ने सबको मार दिया, पर उनके बच्चों और बीवियों को मारने से मना कर दिया। तो फ्रेडिस ने कुल्हाड़ी उठाई और खुद ही सबको ठिकाने लगा दिया। जब ये बात फैली कि फ्रेडिस ने ऐसा करा है तो उनको मारने का फैसला करा गया, पर वो लीफ की बहन थी तो उन्हें नहीं मारा गया। स्वेन फोकबियर्ड। 987 में स्वेन फोकबियर्ड ने अपने ही पिता की तरफ बगावत करी थी। जब उनके पिता मर गए तो स्वेन राजा बन गए डेनमार्क के। वो वाइकिंग कभी नहीं बन पाते अगर वो रेड ना करते। तो 982 में स्वेन ने बार बार अटैक करा इंग्लैंड पर। 1000 में उन्होंने अपनी अटेंशन नॉर्वे की तरफ डाली और उस कंट्री के राजा को मार डाला और डिवाइड कर दिया उस कंट्री को अपने दोस्तों को राजा बांध के। एक इंग्लिश किंग ने ऑर्डर दिया मर्डर करने का डेनिश लॉर्ड और स्वेन की बहन का, तो स्वेन ने रिस्पॉन्ड किया अगले 11 सालों तक इंग्लैंड को उसकी मौत तक लाने में। नंबर 7 पर है हेराल्ड हरद्राड़ा। हेराल्ड सिग्रुतसन वॉर पे गए थे 1030 में, जब वो 15 साल के थे, अपने भाई को सपोर्ट करने, जो कि नॉर्वे के राजा था। हेराल्ड की सेना हार गई तो वो भाग गए, वहां से कीव चले गए। 1046 में वो नॉर्वे वापस गए, जहां उन्होंने राजगद्दी ली और हरद्राड़ा कहलाए, यानी कि हार्ड रूलर, अपनी तानाशाही और जंग के कारण। उस टाइम इंग्लैंड का राजा मर गया था, तो हेराल्ड ये मानते थे कि उस राजगद्दी पे उनका हक है। हेराल्ड ने अपने 300 समुद्री जहाज उठाए और इंग्लैंड की तरफ बढ़ा दिए, पर बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज में उनके थ्रोट में तीर लगा और वो मर गए। नंबर 6 पर है बियॉन आयरनसाइड। बियॉन ने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी लूटने में निकाली। वो और उनकी सेना ने फ्रांस, स्पेन, सिसिली, नॉर्थ अफ्रीका और इटली को लूटा। एक इटालियन शहर में बियॉन और उसकी सेना दीवारों को तोड़ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मरने का नाटक किया और उनके कुछ आदमी ने 2 पादरियों को बुलाया। जब उसकी कफन चर्च के अंदर लेके गए तो बियॉन कफन तोड़ के बाहर निकले और लड़ते हुए शहर के गेट के पास गए और उसको खोल दिया ताकि उसकी सेना अंदर आ सके। वो तब तक लड़े जब तक स्टेट ऑफ गिब्राल्टर को डिफीट नहीं कर दिया। इसमें उन्होंने अपने 40 जहाज खो दिए थे। उसके बाद बियॉन रिटायर होके स्कैंडिनाविया चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी आराम और अमीरी में गुजारी। गुनर हेमंडरसन। गुनर ब्रेन्यू नजाल सागा के हीरो थे। गुनर इक्वली दोनों हाथों से तलवार चला सकते थे, और वो भी इतनी तेज कि ऐसा लगता था कि 3 हवाएं के झोंके को अकेले चीर रहे हों। तलवारबाजी के साथ उनका तीर कभी भी मिस नहीं होता था और वो अपनी हाइट से भी ज्यादा ऊंचा कूद सकते थे।
वो भी आर्मर के साथ। अपनी कलाबाजी के कारण वो जंग में काफी अच्छे लड़ते थे और उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे को लूटा था। अल्टीमेटली गुनर ने एक फैमिली के 2 बंदों को मार दिया था, तो उन मरे हुए की क्लैन उनके पीछे पड़ गई। गुनर ने तब तक उनको रोक के रखा था जब तक उनकी बो की स्ट्रिंग टूट नहीं गई। उन्होंने अपनी बीवी से बाल मांगे उसको रिपेयर करने के लिए, पर उनकी बीवी ने मना कर दिया क्योंकि गुनर ने उनको थप्पड़ मारा था। आखिरी में दूसरे क्लैन के बंदों ने आके उनको मार डाला। एरिक द रेड, हत्या करने की आदत बन गई थी एरिक की। सबसे पहले वो एक्साइटेड तब हुए जब उन्होंने नॉर्वे में लोगों को मारा, उसके बाद अपनी पड़ोसियों को, फिर वो आइसलैंड में सेटल हुए और फिर से कई लोगों को मार दिया। उसके बाद उनको 3 साल के लिए वहाँ से निकाल दिया गया। ये नज़र आ रहा था कि उनको किंगडम्स रख नहीं पा रहे थे, तो एरिक वेस्ट में गए जहाँ उन्होंने ग्रीनलैंड को खोजा और वहाँ अपनी खोज चालू रखी। आइसलैंड में पहले 500 आदमी और औरतें उन्होंने रिक्रूट करी थी एक कॉलोनी ढूंढने के लिए ग्रीनलैंड में। 25 में से 14 जहाज बच गए थे जल यात्रा में। एरिक ने ग्रीनलैंड में 2 सेटलमेंट करी और वहाँ के चीफ्टेन बन गए। उन्होंने बाकी की ज़िंदगी ग्रीनलैंड में ही गुजारी, अपनी बेटी फ्रेडिस और 3 बेटों के साथ, जिसमें से एक लीव एरिक्सन भी था। रेगनर लॉर्डब्रुक, रेगनर लॉर्डब्रुक वो बंदा है जिसके बच्चे बियॉन आयरनसाइड और आइवर द बोनलेस थे। प्रिंसेस का हाथ जीता उन्होंने जब 15 साल की उम्र में उन्होंने जहरीले सांप को मारा, स्नेक प्रूफ सूट पहन के, जो कि जानवर की खाल से बनता है, जिसमें वो गर्मी के कारण जल रहे थे रेत के ऊपर। तब उन्हें ये नाम मिला हैरी ब्रीचर। सांप मारने के साथ साथ उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लूटने में निकाली अपने बड़े जहाज़ों के साथ। उन्होंने सफ़र तय किया फ्रांस का और वहाँ पर हमला बोला। एक पॉइंट पे तो किंग चार्ल्स द बाल्ड ने 7,000 पाउंड ऑफ सिल्वर रेगनर को दिया पेरिस पे हमला ना करने को, पर फ्रांस के साथ वापस आए और उन पे हमला करा जब वो इंग्लैंड में रेड कर रहे थे। उनके जहाज़ तोड़ दिए और उनको पकड़ लिया और जिंदा को वाइपर्स के बीच में फेंक दिया। आइवर द बोनलेस, आइवर द बोनलेस चाहे हिस्ट्री के मुताबिक नंबर 2 पे है, लेकिन मेरे लिए हमेशा नंबर 1 पे ही रहेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आइवर को आइवर द बोनलेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन के कारण उनके लेग्स अपने आप फ्रैक्चर हो जाते थे। आइवर को उनके बंदे उठा के लेके जाते थे फाइट में और वो तीर कमान से लड़ते थे। लूटने और जंग के बाद आइवर ने राजगद्दी ली डुबलिन में 856 के अंदर। 856 में आइवर और उसके भाई 100 जहाज लेकर गए नॉर्थम्ब्रिया और सिटी ऑफ यॉर्क की तरफ। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया यॉर्क को और किंग एले को पकड़ लिया, जिसमें आइवर के पिता को मारा था। आइवर ने एल को ब्लड ईगल की सजा सुनाई, जिसमें एक ईगल की शेप की चीज उसकी पीठ में मारी, जिसके बाद उनकी रिब्स कट गई और लंग्स बाहर आ गई। आइवर ने ईस्ट एंजलिया का किंगडम ले लिया और उस किंग को वहां पे टांग के टारगेट प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वो डुबलिन वापस चले गए और बाकी की जिंदगी वहां गुजारी। ईगल स्कल ग्रिम्सन, ईगल एक योद्धा के साथ साथ एक पोएट भी थे। उन्होंने अपनी पहली पोयम 3 साल की उम्र में लिखी और 7 साल की उम्र में एक बच्चे को मार दिया। ईगल ने अपनी पोएट्री कंटिन्यू रखी लोगों को मारने के साथ साथ। उनको नॉर्वे से भागना पड़ा क्योंकि किंग ने कह दिया था कि अब बहुत हो गया। अब एक डाकू होने के नाते उन्हें गोली और लोगों को मारने का हक मिल चुका था, जो उन्होंने 11 बंदों को खुद से मारा अपने दांतों का इस्तेमाल करके। उनके थ्रोट और उनकी आंखें निकाल ली। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों को मारा और पोएट्री ही लिखी। ईगल शांति से 80 साल की उम्र में मर गए और साथ में अपने स्लेव को भी मार दिया जिसने मदद करी थी उनका खजाना दफनाने में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हिस्ट्री में इनका नाम आइवर द बोनलेस से ऊपर क्यों है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।